स्वाति, स्वाति। हाँ जी। इधर आना। आई अभी। हाँ जी। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो रसोई में बर्तन पड़े थे, वो धो रही थी। कुछ काम था क्या आपको? स्वाति, बहुत तेज भूख लग रही है, तुमने कुछ खाने को बनाया है क्या? अभी मैंने ना खाना नहीं बनाया, बहुत सारे कपड़े भी पड़े थे वो धोने लगी, और रसोई में बर्तन पड़े थे वो धोने लगी। पर आज ना मेरा मन नहीं है घर पे खाना बनाने का। यार पागल हो क्या तुम? मम्मी को पता चल गया ना तुमने खाना नहीं बनाया तो मैं बहुत डांटेंगी। देखो स्वाति, मैं नहीं चाहता मम्मी तुम्हें डांटे। अगर मैं बाहर से खाना मंगवा दूँ तो मम्मी पता क्या बोलेंगी, इसके होते हुए खाना बाहर से मंगवा रहा है। ठीक है, आप जैसे कह रहे हो मैं वही कर लेती हूँ। देखो गुस्सा मत करना, अपना आराम से काम कर लो। यार मैं नहीं चाहता यार मम्मी तुम्हें कुछ भी बोले, पर थोड़ा जल्दी बना लो यार। ठीक। अमित, अमित। हाँ माँ। बेटा एक बार इधर आना। आ रहा हूँ। हाँ मम्मी। अरे बेटा स्वाति ने खाना बना दिया के, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बस बना ही रही है मम्मी। पता नहीं पूरे दिन क्या करती रहती है, हमसे खाना भी नहीं बनाती। अरे वो मम्मी मेरे ना कपड़े धो रही थी, मेरे कपड़े थोड़े ज्यादा हो रहे थे ना, तो कपड़ों में बिजी हो रही थी वो। अच्छा, कपड़े धोने जरूरी थे, पहले खाना बनाना जरूरी था। पहले खाना बना लेती, बाद में कपड़े धो लेती। अरे क्या हो गया माँ, तुम तो बेफालतू की आफत मचा रही हो। अरे बेचारी खाना बना तो रही है। अच्छा, बहू को आए दिए 4 दिन तो हुए नहीं, बहू के पल्लू में घुस गया। नवी नवी मुसलमान ने अल्लाह अल्लाह पुकारे हैं, उसके पल्लू में छुप गया। माँ को ऐसा बोलते शर्म नहीं आती? अरे माँ तू तो बेफालतू में उस पर गुस्सा कर रही है। आज तक उन्होंने तुझे शिकायत का मौका दिया? जब तू कहती, जब तेरे पैर दबाती, जब तू कहती तेरे हाथ दबाती है, तू बेफालतू गुस्सा कर रही है। हाँ हाँ, बहुत काम कर देना, बहुत सेवा कर देना मेरी। क्यों बहू सेवा ना करती? चलो गुस्सा मत करो, बना तो रही खाना। हाँ हाँ, एहसान न कर रही मेरे पे वो। एक अनोखी बहू तेरी तो आई पूरे मोहल्ले में जो सेवा कर रही है, सबकी बहुएं सेवा ना करती। अरे माँ तू बेफालतू कलेश मत कर, है खाना बनना, खाना खा ले, बेफालतू कलेश करे जा रही है। हाँ, जा घुस जाएगा इसके पल्लू में। अब तक तेरे पे खाना ना बना? बस मम्मी, दाल बन गई है, चावल बनने वाले हैं। तूने कल भी इतना लेट खाना बनाया और आज भी इतना लेट खाना बना रही है, तू चाहती क्या है? मम्मी, खाना बनने में टाइम तो लगता ही है। सुधर जा, अन्नी फिर मेरे पे सुधारनी भी आवे है। और एक बात बता, तुझे पता है ना मैं चावल नहीं खाती, तूने फिर ये चावल घोट के रख दिए। मम्मी, आप गुस्सा मत करो, मैंने रोटी बना दी है। आप बैठो, चल के मैं भी लेके आती हूँ। मैं कह रही हूँ सुधर जा, नहीं तो तू पिट जाएगी मेरे हाथ से। ठीक है, देख तू कितनी जल्दी रोटी लेके आती है, नहीं तो फिर बताती हूँ तुझे मैं। अब तक खाना लेके ना आई, ऐसे पहाड़ तोड़ रही, पता नहीं क्या कर रही। ये लो मम्मी खाना। अभी तक आया तेरे पे खाना, क्या कर रही थी अब तक तू? वो मम्मी, बस थोड़ी सी रसोई में। ये क्या है? तुझे पता ना कि मैं चावल को मना करी थी, फिर भी तू चावल लेके आ गई। मम्मी, मैं चावल इसलिए लेके आ गई कि थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा। मन अच्छा हो जाएगा? ये दाल ना इसमें नमक ना मिर्च, ऐसी बनती है दाल? ये जिंदा पानी घोल के ले आई तू यहाँ से? तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं? माँ जी, आप मेरे माँ बाप को क्यों बोल रही हो? और मैंने दाल तो ठीक बनाई थी, कम से कम मेरे माँ बाप को तो मत बोलो, जो कहना है मुझसे कहो। अच्छा, ज्यादा जुबान लड़ा रही मेरे से, ये कटोरी तेरे हलक में सूर दूंगी। चली जा यहाँ से, जा। यहाँ तो खाना ही पेट भर खाना ना मिलता, क्या है? ये बनाए कच्चे पच की रोटी।
क्या करें, खानी पड़ रही मजबूरी में, भूख लग रही बहुत तेज। पता नहीं इसकी माँ कैसी है, कुछ खाना बनाना सिखाया नहीं सिखाया। ऐसा काम चोर को भेज दी मेरे घर में। क्या कर रही है ये? अरे वो घर में कुछ राशन है ना, वो खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं लिख के आपको पर्चा दे दूंगी, तो आप बाहर से ला देना। अरे पागल, मम्मी से मंगा लेती, मम्मी ले आती। देखो, मुझे ना आपकी मम्मी से बहुत डर लगता है। वो बेमतलब में मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती है, मैं गलती भी नहीं करती हूँ जब भी कहती हैं। आप बताओ, कल मैं कपड़े धो रही थी तो खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गई है, और आज तो मेरी कुछ भी गलती नहीं थी, मैंने माँ जी को जल्दी खाना बना के दे दिया, फिर भी माँ जी मुझे बेमतलब में सुना रही थी और कह रही थी सब्जी अच्छी नहीं है कि रोटी अच्छी नहीं बनाती। अब बताओ मैं क्या करूँ? तो स्वाति उनके पसंद का बना देती। अरे मैंने उनका ही पसंद का बनाया था। उन्होंने बोला कि मुझे सूखी सब्जी अच्छी नहीं लगती, मुझे रोज रोज आलू बना के रख देती है, कहीं कुछ बना के रख देती है, तो मैंने सोचा आज दाल बना दूँ उनके लिए, और मैंने अपने लिए चावल बना लिए क्योंकि मेरा चावल खाने का मन कर रहा था, और उनके लिए रोटी बना दी थी। वो फिर भी मेरे पे गुस्सा कर रही है। चलो तुम टेंशन मत लो यार, मम्मी को मैं समझा दूंगा। यार टेंशन लेने वाली बात ही है, बेमतलब में गुस्सा करना अच्छी बात है क्या? कोई बात नहीं स्वाति, वो हमारी मम्मी है, अगर वो तुमसे दो बात कह भी रही है तो सुन ले करो यार, माँ है वो हमारी, कोई दूसरी थोड़ी है। अरे वो बात तो ठीक है, मैं सुनती तो हूँ, मैं तो उनसे कुछ कहती ही नहीं हूँ, पर मैं तो ये बात आपको बता रही हूँ, अगर आप ही नहीं समझोगे फिर कौन समझेगा? तुम परेशान मत हो स्वाति, मम्मी एक ना एक दिन सुधर ही जाएगी। जब मुझे भूख लग रही है मेरे लिए खाना ले आओ। हाँ मुझे भी लग रही है, चलो मैं लेके आती हूँ। चलो ले आओ, साथ में खाते हैं। ठीक है, हटाओ पेन। चलो आज तनु भी आ जाएगी, अपना उसके होटल की छुट्टी पड़ गई है, अपना दोनों साथ में रहेंगे। अब मैं जल्दी से भेजूंगी नहीं उसे। अरे तुम दोनों कहाँ चल दिए? वो कुछ नहीं माँ, इसका घर जाने का मन था तो इसे घर छोड़ कर आ रहा हूँ। अच्छा, आज मेरी तनु बेटी आ रही तो ये अपने घर चल दी, कभी से काम ना करना पड़ जाए। मम्मी मैं इसलिए ही तो घर जा रही थी, मैंने सोचा तन्नू दीदी आपके पास रह लेंगी और आप अकेले भी नहीं रहोगी, और मैं कुछ दिन के लिए घर रह आऊँगी। हाँ हाँ ठीक है, जा। तू तो तनु से जल रही है ना, इसलिए जा रही है ना। अरे माँ तुम भी कैसी बात कर रही हो, ये क्यों किलसती तन्नू से? हाँ जा, तू भी जा और वहीं रह जाइयो। अरे मम्मी अब तो चुप हो जाओ, जाते जाते भी कलेश करोगी क्या? हाँ हाँ, अब जब तक क्यों ना तू, मेरे क्यों मुंह लग रहा है। और सुन, जब तक तेरा मन करे जब तक रहियो, मैं ना बुलाऊंगी तुझे। चलो स्वाति। सही राह चली गई यहाँ से, पूरा दिन सिर में दर्द रखती थी, ना टाइम से खाना ना पानी कुछ भी। चल गई यहाँ से। स्वाति बैठो, तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना, उनकी तो आदत है कहने की। बैठो। चल यार अमित के पास चल रहे हैं, काफी दिन हो गए उससे मिले हुए। चल चल आ। अरे अमित भाई कहाँ जा रहा है? अरे कहीं ना, तेरी भाभी को छोड़ने जा रहा हूँ उसके घर पे। यार तू भी पूरे दिन भाभी यही छोड़ने जाता रहे। अरे कहीं ना, 2-4 महीने बाद ही तो जा रही है। तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? अरे हम कहाँ जाते यार, तेरे पास ही आ रहे थे। अरे अमित यार तुझसे एक काम था। बता क्या काम है? चल एक काम कर, तू पहले भाभी है छोड़िया, शाम को तो आएगा ही। हाँ? शाम को बात कर लेंगे। चल ठीक है, कहाँ मिलोगे? यहीं मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे ही फोन करके बताइए, पहुंच जा। ठीक है। पता नहीं मेरी तनु बेटी कहाँ रहेगी, अभी तक नहीं आई। मेरा तो अकेले मन भी ना लग रहा घर में। अरे हाँ, लगता आ गई। हाँ वही है।
आ गई बेटा तू? हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीती रहो। ठीक हो मम्मी तुम? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। मम्मी कैसे हारी हारी सी लग रही हो? भाभी खाना ना दे रही क्या टाइम से? और भाभी कहाँ है? अरे कमक्का तबे भी गई है यहाँ से। कहाँ चली गई? अपने घर। मम्मी ऐसे कैसे चली गई? भाभी को तो पता है कि मैं घर आने वाली हूँ। तभी तो गई है वो। अब तन्नू आ रही है, घर का सारा काम तन्नू कर लेगी। तेरे से जलती है बेटा वो। मम्मी मैं ना करूँ कुछ भी, मेरे फिर से पेपर आ रहे हैं। अरे बेटा तू क्यों चिंता कर रही है, अभी तेरी माँ तो है ना। अच्छा बेटा तू थक गई होगी, चल तू खाना पीना खा ले कुछ। ठीक है मम्मी चलो। चल बेटा। चल बेटा तू यहाँ आराम कर। और तू बता खाएगी क्या तू? मम्मी अभी मेरे को कुछ नहीं खाना, बस तुम मेरे को चाय ला दो 1 कप। चल ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है मम्मी। थक गई यार इतनी दूर से सफ़र में, सर में दर्द हो रहा है मेरे। तो बस मम्मी चाय ले आए फिर मैं आराम करूँगी। मेरे पेपर भी है, पढ़ाई भी करनी है। ले बेटा चाय। ले आए मम्मी चाय? हाँ बेटा। बेटा नाश्ते में कुछ लेके आओ, बिस्कुट बिस्कुट। ना ना मम्मी बस मैं चाय पी लूँगी, कुछ खाने का मन ना है अभी मेरा। ठीक है बेटा। मम्मी ये चाय बनाई है तुमने? जैसे में चीनी का पता ना पत्ती का पता। चीनी खत्म हो गई है घर में, और आपको तो पता है कि मैं मीठा तेज पीती हूँ। आपसे अच्छी चाय तो भाभी बनाती हैं, उन्हें पता है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आपको तो मम्मी कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में। आप पहले भी ऐसे करती थी और अब भी ऐसे करती हो। अब पता चला मुझे, भाभी को भी आप नहीं भेजा होगा उनके घर। नहीं बेटा मैंने नहीं भेजा उसे। चल तू गुस्सा मत कर, बैठ जा, मैं दूसरी चाय बना के लेके आती हूँ। बस मुझे नहीं पीनी अब कोई चाय वाय, सारा मूड खराब कर दिया। मैं तो गलत ही आई। बताओ मम्मी पे चाय भी बनानी नहीं आती, क्यों भेजा मम्मी ने भाभी को? मम्मी मम्मी हाँ बेटा। इधर आना। हाँ बेटा। मम्मी मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, खाना लेके आओ। हाँ बेटा खाना बन रहा है बस। बन रहा है? अभी तक खाना भी नहीं बना आपसे? अगर भाभी होती ना अभी तक मुझे टाइम से खाना दे देती। आपको पता है ना कि मैं पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ, मेरे को भूख लग रही होगी। हाँ बेटा बना ही रही हो खाना, अब थोड़ी देर में बन जाएगा। चाहे थोड़ी देर में मेरी भूख मर जाए। अब जाओ यहाँ से, अब क्या मेरी शक्ल देख रही हो? तनु बेटा, तनु बेटा। हाँ क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? तनु बेटा मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो थोड़ा सा घर का काम कर ले। घर का काम कर ले? मैं यहाँ घर का काम करना आई हूँ क्या? मेरे बस की ना है काम वाम करना। बेटा तू एक काम कर, थोड़ा मेरा सर दबा दे, मेरा आराम लग जाएगा, मैं काम कर लूँगी। मम्मी देखो मैं यहाँ काम वाम करने ना आई हूँ, ना किसी का सिर दबाना आई। तबीयत खराब है तो गोली लो और आराम करो, मुझसे मत कहो कुछ भी। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और जब आराम लग जाएगा घर का काम खुद कर लेना, मुझसे मत बोलना। ठीक है बेटा, जा तू पढ़ाई कर ले। ठीक है। अरे थोड़ा तेज दबा ले, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? माँ जी अब तो ठीक दबा रही हो ना? हाँ चल ठीक है, सर छोड़, जा थोड़े पैरों में फुटन सी हो रही है वो दबा दे। ठीक है माँ जी। अरे थोड़ी जान सी लगा ले। चल छोड़, खड़ी हो, मेरे लिए 1 कप चाय बना के लेके आ। दबा दे पैर इनने, हाथ तो मैं जानना बिल्कुल भी। ठीक है मम्मी जी अभी लेके आई। वाकई में मेरी स्वाति कितनी अच्छी थी, मेरा कितना ध्यान रखती थी। मैंने उसके साथ गलत किया।
अरे माँ, क्या हुआ? कैसे लेटी हो? हाँ बेटा, तू आ गया? हाँ तो गया, बताओ क्या हुआ? बेटा मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही, तू स्वाति को लिया। अरे तुम रो क्यों रही हो? स्वाति को शाम को ले आऊंगा। स्वाति के बिना मैं नहीं रह सकती बेटा। अरे तुम रो मत मम्मी, मैं शाम को ले आऊंगा। बेटा मैंने स्वाति के साथ बहुत गलत करा, मुझे माफ कर दो। अरे माँ, उनने तो तुम्हारी बात का कभी बुरा माना ही नहीं। और सबसे पहली बात तो तुम रो मत। अरे वो हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हमें 2 बात कह भी दोगे तो कोई बात थोड़ी है। बेटा मुझे माफ कर दो, पर स्वाति को लिया तो। अरे मम्मी तुम माफी मत मांगो, रहने दो। मैं शाम को ले आऊंगा स्वाति को। मैं शाम को पक्का ले आऊंगा स्वाति को, तुम रो मत। हाँ बेटा, स्वाति को मैं अपनी बेटी बना के रखूंगी। अब उसे मैं कभी भी उल्टा सीधा गलत नहीं बोलूंगी। ठीक है बेटा, मैं उसे कभी गलत नहीं बोलूंगी। तुम मेरे पास आ जाओ। अरे मैं तुम्हारे पास ही हूँ। देख बेटा, शादी तेरी पसंद कर दी हमने, लेकिन बहू वही काम करेगी जो हम कहेंगे। ठीक है? ठीक है माँ, तुम टेंशन मत लो। ना तो बहू घर से बाहर जाएगी, ना छत पे चढ़ेगी। ठीक है माँ, तुम टेंशन मत लो। जैसे तुम कहोगी ना ऐसे ही होगा। स्वाति बहुत अच्छी लड़की है माँ, वो तुम्हें बहुत मानती है। वो तो बात ठीक है बेटा, पता तो तब चलेगा जब वो मेरी सेवा करेगी और मेरी बेटी की। तुम टेंशन मत लो माँ, स्वाति ना तुम्हें किसी चीज़ की ना दिक्कत ना होने देगी। चलो भाई, देखेंगे ये भी। माँ, भैया को ये भी समझा देना, भाभी हमारे तौर तरीके से चलनी चाहिए, कभी अपने अपने चलाएं। तन्नू, माँ वो ना तुम्हारे कहने पर ही चलेगी, तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है अमित, तू अपने कमरे में जा, बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक। माँ, अब ध्यान रखना, कभी भाभी ज़्यादा तेज चले। तेज कैसे चलेगी बेटा? इस घर में मेरी चलती आई है और मेरी ही चलेगी। अगर ज्यादा तेज चलेगी ना तो गेट का रास्ता इधर है, बाहर। ये तो तुम ठीक कह रही हो माँ, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि भैया अपनी पसंद से शादी करके लेके आया है। देख लेना माँ, अब तुम कभी भाभी ज़्यादा तेज निकल जाए। अरे तनु बेटा, तू परेशान ना होवे, मैं तो हूं ना। आ गए आप? कहाँ थे इतनी देर तक? कुछ नहीं, मम्मी के पास बैठा था। अच्छा, मम्मी कुछ कह रही थी क्या? नहीं, मम्मी बस यही कह रही थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। मैंने कहा अच्छा। और मम्मी ये कह रही थी घर में घूंघट करके रखे और बाहर ना जाए, ऊपर छत पे ज़्यादा ना घूमे। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाऊंगी, और घूंघट की बात, मैं हमेशा घूंघट करके रहूंगी। वो तो पता मुझे स्वाति, तुम मेरी कभी बात नहीं गिराओगे। हाँ जी, मैं आपकी बात क्यों गिराऊंगी? क्योंकि आप मुझे प्यार ही इतना करते हो। अरे स्वाति, तुम भी तो मुझे प्यार करती हो। नहीं नहीं, आप मुझसे ज़्यादा करते हो। चलो सारी बात छोड़ो, अब सो जाते हैं। चलो मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। सुनो स्वाति, अब ऐसे ही आ जाओ, क्या ड्रेस चेंज करोगी? स्वाति, स्वाति हाँ जी। इधर आना। हाँ जी बोलो। तुमने मेरा लंच पैक कर दिया? हाँ, मैंने आपका लंच पैक कर दिया। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और मम्मी का भी ध्यान रखना। मम्मी कुछ बोले ना तो बुरा मत मानना। अरे आप परेशान मत हो, मैं मम्मी की बात का क्यों बुरा मानूंगी? मम्मी जो कहेंगी मैं वो ही मानूंगी। स्वाति, तुम ऐसे ही रहना हमेशा, ठीक है? मेरे लंच दे दो, मैं चलता हूँ। ठीक है जी, आ जाओ। माँ, कहाँ भाभी क्या कर रही है? अरे होगी कहाँ, अपने कमरे में ही होगी। माँ, मैं जा रहा हूँ काम पे, है ना? बेटा चल दिया तो काम पे? अरे बेटा, नई नई शादी हुई, 1-2 दिन रुक जाता। अरे कोई बात नहीं माँ, काम धंधा भी तो जरूरी है। चल ठीक है, बहू को तो समझा देना तूने। हाँ माँ, मैंने उसको सही तरीके से समझा दिया, वो कोई गलती नहीं करेगी। चल ठीक है तो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं ठीक है। माँ, मुझे नहीं लगता भैया ने भाभी को कुछ समझाया होगा। भैया तो वैसे लव मैरिज करके लाए, वैसे इतना प्यार करे भाभी से, कुछ कहते ना है।
अरे बेटा वो क्यों समझाओगे उसे, वो तो लव मैरिज करके लेकर आया है, समझाने तो वो मुझे पड़ेगी। वही तो माँ, तुम्हें ठीक से लेनी पड़ेगी, वो ऐसा ना मानने ना तो। ये बात तो बेटा सही कह रही है, ये काम तो मुझे ही करना पड़ेगा अब जा। हाँ माँ तुम देख लो, मेरी तो क्योंकि शरीर में हरकत सी हो रही, तबीयत से ठीक ना लग रही मेरी तो बेटा दवाई ववाई ले ले। हाँ माँ लेऊंगी, मैं तो लोटू आराम करूँ, तुम देख लो जो तुम्हें इलाज करना भाभी का। चल ठीक है बेटा, तू लेट जा, आराम कर ले तू, ठीक है जा ठीक। लेट जा। देखती हूँ मैं भी जाके उसे। अरे तेरा शर्म लिहाज है नहीं है, फिर मुंह खोल के खड़ी है तू। ये घूंघट है ना, ऐसे करके रखा कर, ऐसे करके। वो मम्मी अपने कमरे में ही तो हूँ। वो मम्मी, अगर बाहर से कोई लुगाई आ गई तो क्या कहेगी मुझे? वो मम्मी मैं अपने कमरे में ही तो कपड़े तय कर रही थी, इसलिए गलती से घूंघट नीचे कर लिया। गलती? ये गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी। हमारी नाक कटवाएगी तू यहाँ से। और सुन, मैं बाहर बैठी हूँ, मेरे लिए चाय बना के लेके आ। ठीक है। ये साड़ी तो बाद में तय कर लूंगी, पहले मम्मी के लिए चाय बना लेती हूँ, कहीं मम्मी फिर से न डांटने लगे। अरे ये तो सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, पहले बर्तन धो लेती हूँ फिर चाय बना दूंगी। तनु, देखा वो बहू रानी घूंघट हटा के काम कर रही थी सारा, अभी जाके मैंने घूंघट करा नीचे उसका। माँ मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि ध्यान रखना, देख रही हो अब अभी तो 2 दिन भी ना हुए घर में आए। चलो कोई नहीं, मैं देखती हूँ। मैंने चाय के लिए बोला था और पूरा 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई महारानी लेके। क्या करें माँ, रुको माँ मैं देख के आती हूँ। अरे तू बिना घूंघट के बाहर आ गई? वो माँ जी वो आते वक्त घूंघट सिर से गिर गया था, ये लो चाय। ऐसे कैसे गिर गया घूंघट तेरा? हैं? तुझे अच्छी तरह समझाना पड़ेगा। और इतनी देर कहाँ लगा दी भाभी तुमने? वो दीदी बर्तन पड़े थे, वो मैं धोने लगी थी। ये घूंघट यहाँ नहीं, यहाँ कर, यहाँ लाई अब महारानी चाय बना के। 2 घंटे हो गए, अब तक इस पर चाय बनी है। ले तनु, ले पकड़। चाय भी कैसे ना लगी? सही कह रही हो माँ, एक ढिल्ले की चाय ना बनाई, ना चीनी ना चाय पत्ती। पता ना घर वालों ने कुछ सिखा के भेजी न भेजी। भैया ने भी कैसे लड़के से प्यार करा, पता नहीं किसे लिया है ठाक है। हाँ तनु तू सही कह रही है, पानी की तरह चाय बना के लेके आई। अभी तो शुक्रमान गली में कोई था नहीं, घूंघट पूरा खोल के आई थी। बता अगर कोई देख लेता क्या इज्जत रहती हमारी? हमारी तो नाक कट जाती गली में, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते यहाँ से। सही कह रही हो माँ, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है महारानी। ठीक है बेटा। स्वाति, स्वाति, तुम उदासी कैसे लग रही हो? कुछ नहीं। क्या हुआ बताओ। वो ना, मैं अपने कमरे में भी रहती हूँ ना, तो माँ जी कहती है कमरे में रहे तब भी घूंघट करके रहे। क्या मैं कमरे में भी घूंघट नहीं हटा सकती क्या? वो मेरे हरदम पीछे पड़ी रहती है। अरे तुम टेंशन मत लो, मम्मी को मैं समझा दूंगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? आप रहने दो, आप मम्मी से कुछ भी मत बोलो। अगर आप बोलोगे तो वो मेरे को ही उल्टा सीधा कहेंगी और ये कहेंगी कि तू अपने आदमी को भड़का रही है। कोई बात ना, मम्मी को मैं समझा के देखता हूँ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। पता है आपको, साथ में दीदी भी उल्टा सीधा बोलती हैं। पर कोई बात नहीं, तुम कुछ भी नहीं कहना।
एक ना एक दिन वो खुद सुधर जाएंगी। चलो ठीक है, मैं नहीं कह रहा। चलो अब खुश होकर दिखाओ। चलो ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और बता भाई कि बस बढ़िया मित्र। बस मैं बढ़िया। और काम वाम बढ़िया चल रहा? हाँ, काम वाम तो बड़े चल रहा। अब निशांत यार कुछ खिला कर लिया यार, बहुत जोर भूख लगी। अरे यार मेरे पास तो पैसे हैं ना। अबे ये दोनों कैसे खड़े हैं? हाँ, इनके पास से। अबे तुषार देख, निक्की और अमित आ रहे हैं। अबे निक्की तो इस अमित के पीछे लगा रहे हुए खाने के चक्कर में। इस पे पैसे रहे हैं ना अमित पे, ये काम पे जाने लगा, इसकी नौकरी नहीं लग रही। अबे कैसे खड़े हो? कुछ ना अमित यार, तू बता तू कहाँ जा रहा? बस मैं तो इसे दावत वावत खिलाने जा रहा हूँ यार। तू इसे दावतें खिलाता रह कर, तूने इसकी आदत खराब कर दी अपनी गैर रख रख के। अबे तू इतना क्यों बोल रहा? तू भी चल, तुझे भी खिलवा दूंगा कुछ। अरे अमित वैसे तू किस खुशी में दावत खिला रहा है? अबे तुम्हें पता ना, मैंने ब्याह कर लिया। अच्छा तो तूने ब्याह कर लिया? हाँ। फिर तो दावत के साथ हमें वो भी चाहिए, समझ गया, क्वार्टर। और निक्के से कह दे कम पीवे, उस दिन मेरी गैल पीन ने 2 पैक में लेट गया आयु। अरे कोई बात ना, कभी कभी आदमी को चढ़ जावे, लेट जावे। वो लेटने के लिए ही तो बना रखी है, उठने के लिए थोड़ी बना रखी है। चलो तुम्हें पिलवाऊंगा वो। तू तो हमें तो यार बात भी ऐसी करे ना, उछाई जा ना धरी जा। हाँ हाँ, उतार दे सर से पल्लू। मैं क्या देख रही हूँ तुझे, आंखें फूट रही है मेरी तो। वो मम्मी, मैं रसोई में काम कर रही थी तो गलती से उतर गया। सारी गलती तेरे पे ही हुए हैं। और सुन, घर का सारा काम कर लियो, मैं बाहर जा रही हूँ कुछ काम से। ठीक है मम्मी जी, मैं कर लूँगी। कर लूंगी नहीं, करना है। ये सारे बर्तन और बाथरूम में कपड़े पड़े हैं वो भी, ठीक है? सारा घर का काम होना चाहिए। शाम तक आऊंगी मैं। ठीक है। दीदी खाना बन गया है, खाना खा लो। भाभी मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का। क्यों दीदी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? चलो उठो, जल्दी से खाना खा लो। अरे दीदी आपको तो बहुत तेज के बुखार है। अरे मैं क्या करूं, ना तो मम्मी जी घर पे ना तो अमित जी है। मैं क्या, दीदी आप एक काम करो, उठो जल्दी से, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। उठो जल्दी से, चलो। दीदी आप बैठो। दीदी आप परेशान मत हो, जब तक मैं हूँ। चलो दीदी। पता नहीं आज ये कहाँ गई दोनों। आने दो आज इनको, बताती हूँ मैं राज जी। दीदी चलो बस। अरे सर पर दुपट्टा नहीं,
तुझे शर्म नहीं आती? तुझे क्या समझाता मैंने? वो मम्मी, आप दीदी को बहुत तेज के बुखार है। तनु, तुझे क्या हो गया? तनु, क्या हो गया बेटा? मम्मी, मेरी बहुत तबीयत खराब है। अगर आज भाभी नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। भाभी को कुछ मत कहना। वो तो डॉक्टर ने बोला अगर 5 मिनट और लेट हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर आज भाभी टाइम से मुझे नहीं लेके जाती तो आज मैं तुम्हारे सामने ना होती। बेटा, तू ये क्या कह रही है? तूने आज मेरी आंखें खोल दी। बेटा, मैं हमेशा तुझे गलत समझती थी। बेटा, तू मुझे माफ कर दे। मैं तो कहती थी पल्लू में रहे, पल्लू में रहे। नहीं बेटा, ये जिंदगी तेरी है, तू अच्छे से जी। मैं कभी तुझे कुछ नहीं बोलूँगी। तू भी मेरी तनु बेटी की ही तरह मेरी बेटी है, ठीक है बेटा? अरे माँ जी, आप माफ़ी मत मांगो। और आपने जो भी कहा, मैंने आपकी बात का कभी बुरा नहीं माना। और मेरी तो मजबूरी थी, इसलिए मैं बाहर गई, क्योंकि दीदी की ज़्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे डॉक्टर के लिए जाना पड़ा। बेटा, मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही। आज मेरी बेटी के काम तू ही आई है, आज मैं भी काम नहीं आई हूँ। बेटा, आज के बाद मैं तो घूंघट के लिए कुछ भी नहीं कहूँगी। जो तेरा मन करे वो पहन, सूट साड़ी जो तेरा मन करे। अरे माँ जी, आप जो कहोगी मैं वही करूँगी। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करूँगी। नहीं बेटी, तू आज से मेरी बेटी है।